पिता पुत्र की जोड़ी है वो कुछ करिश्मा दिखाएगी? जी वो करिश्मा उन्होंने दिखा दिया। वो जो रोहतक लोकसभा और सोनीपत लोकसभा चुनाव था ना जी, वो जीती जिताई सीट थी, वो करिश्मा उन्होंने वहाँ दिखा दिया। उसके बाद अब करिश्मा ये खुद दिखाएंगे कि 10 के नीचे नीचे रह जाएंगे। और फिर ये आदमपुर की और ये उर्ली बेल्ट जी जितनी भी है, ये सारी अपना एक वो देख रही है जेपी जी की तरफ। इन्होंने गादड़ी बागड़ी वाली कहावत कही थी एक, उसके लिए डंडा लेके हाँकने को तैयार खड़े हैं जी। अच्छा, क्या कहावत थी वो? कि डंडा लेके गादड़ी बादड़ी, एक बार तो मतलब समझ में नहीं आ रही जी, पर ये पब्लिक समझा देगी जी अपने आप। तो आपको क्या लगता है, पहले कोली गांव की बात करते हैं, यहाँ क्या रहने वाला है? कोहली गांव में जी 700 से 1000 वोट के बीच में एक तरफा है जी माहौल। बाकी वो बची हुई उनकी लड़ाई है जी। कुरडाराम का तो जी कुरडी बना दी इन्होंने। कभी कांग्रेस में कभी इनेलो में, इनेलो वालों ने साथ नहीं दिया। उसके बाद वो खुद ही देख रहे 2-3 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, उनके साथ ना इनेलो है ना कोई JKM वाला है, कोई नहीं। बाबा ने भी बेइज्जती करवा दी, उसके बाद वो खुद घूम रहे हैं अकेले अकेले। जेपी तो ये कह रहे हैं बच्चा है, इसको नॉलेज नहीं है, काम नहीं हो पाया। जेपी तीसरी पीढ़ी से हारने वाले हैं अभी। फिर जो जेपी अपने बच्चे को लेके आएंगे अगर अगले प्लान में, वो फिर कलायत जाएंगे। फिर 13-14 साल के बाद उनका लड़का फिर आदमपुर दिखेगा, ना वो कलायत के रहे ना फिर आदमपुर के रहेंगे। अमेरिका से लाया हुआ प्रत्याशी कहते हैं, जनसभा में बाल संबंध में कह रहे थे, बोले अमेरिका से बुला लिया, यहाँ के कल्चर की नॉलेज नहीं है। जी ऐसा दीपेंद्र हुड्डा भी मतलब विदेश पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी भी उनकी पार्टी का जो सर्वा है वो भी विदेश जाते रहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता से कोई उनको नहीं बोल सकते, तो भव्या जी को क्यों बोल रहे हैं वो? पिछली बार भव्या जी ने अपने मतलब एक मैंडेट तैयार करके दिया था कि मैं ये कार्य कराऊंगा अगर मैं 2019 का चुनाव जीतता हूँ। तो वो जो बंदा उस टाइम पे विज़न लेके आया था, वो विज़न इम्प्लीमेंट करने का टाइम तो अभी आया जी। बताओ 2009 में चुनाव लड़ने के बाद जेपी जी अब 13 साल बाद आए हैं, और जेपी जी आदमपुर वालों को माइक पे ये गारंटी क्यों नहीं देते चौपाल में कि 2024 में भी मैं लड़ूंगा चुनाव? चौपाल में एक बार ये गारंटी तो दें। चौधरी साहब तो फिर भी परिवार तो ये कह रहे हैं हम 24 में भी लड़ेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हैं, जैसे ही यहाँ से मैं जीतूंगा हरियाणा में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 2024 की लड़ाई बता रहे हैं जी। 2024 किसने देखा है? मैं तो ये कह रहा हूँ भव्य को जिताओ और बहुत बढ़िया मंत्रालय आदमपुर पाओ। जीतते ही जितना बढ़िया मार्जिन होगा उतना बढ़िया मंत्रालय भव्य जी को मिलेगा। या आदमपुर वालों को डिसाइड करना है कौन सा मंत्रालय चुनना है। आप अगर हुड्डा जी इतने दलित के हितैषी हैं तो एक बार चौपाल में बोल दें कि अगली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री उदय भांजी होंगे, जब हम उनको मान जाएंगे वो दलित के पक्षधर हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष बना क्या? तो खड़ा हुआ है जी, हुड्डा जी के खड़ा हुए हैं। जो भी हुड्डा जी को लगता है कि ये मेरा मुकाबला कर लेगा, उसको ही खुड्डा लगवाने में जी तोड़ मेहनत कर देते हैं। जो भी इनका दल होता है, किरण चौधरी कहीं नहीं है, कुमारी शैलजा कहीं नहीं है, चंद्रमोहन जी कहीं नहीं है, और भी कद्दा रणदीप सुरजेवाला कहीं नहीं है। सिर्फ ये व्यक्तिगत चुनाव हो गया जी कांग्रेस का, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा। कोहली गांव के मतदाताओं का क्या है रुझान और वो किस तरफ वोट करने जा रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है, मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। कोहली गांव को लेकर के क्या समीकरण है, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको कोहली गांव की इस समय क्या पोजीशन है? जी कोहली गांव में पिछली बार भी चौधरी भजनलाल परिवार विजयी रहा था, और इस बार भी चौधरी भजनलाल परिवार से भव्य बिश्नोई 1000 वोटों से विजयी रहेंगे कोहली गाँव में। अच्छा, भाजपा में आने का फ़ायदा हुआ है कुछ? जी बिल्कुल, भाजपा में आने का बहुत फ़ायदा हुआ है। मोदी जी के नाम पर और खट्टर जी के काम पर वोटों में बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल क्या लगता है आपको पूरे आदमपुर विधानसभा में? पूरे आदमपुर विधानसभा में जी 1 लाख पार भव्य बिश्नोई जी वोट लेंगे। आपकी क्या राय है? हाँ जी 1 लाख से ऊपर वोट लेंगे जी भव्य बिश्नोई, और 50,000 से ऊपर जीत होगी जी। अच्छा। आदमपुर हल्के के अंदर काम तो नहीं हुए, लोग तो कह रहे हैं काम नहीं हुए। बहुत हो जी, काम हुए कैसे नहीं है, बहुत काम हुए जी। और आगे भी बहुत होगी, 2 साल तक सरकार आएगी तो बहुत काम होगी जी। बहुत सरकार में साथ जी का फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है जी, 100%। जो अब तक विकास नहीं हो पाया था उसकी उम्मीदें हैं आपको सरकार में होने की? बहुत विश्वास है जी, बहुत उम्मीद है पूरी, बहुत कामयाब होगा जी, और 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे जी। आपकी क्या राय है? नहीं जी, हमारे जब से भजनलाल चौधरी का परिवार की समिति में काम कर रहे हैं, और अब भी हमारे गांव में से 1000 वोटों से लीड है। और आदमपुर हल्के में जहाँ जहाँ हम गए हुए हैं वहाँ भी बहुत बढ़ करके वोट मिलेंगे हमारे भविष्य को, और 1000 पार करेंगे। मुकाबला किससे मानते हो?
मुकाबला तो जी किसी से नहीं है, ऐसी है बस। दूसरे नंबर पर कोई तो रहेगा साहब। बस है तो हमारे पार्टी है, जितेंद्र भाई साहब है न्योड़ी से। वो तो कहीं भी नहीं है, उनका तो चुनाव प्रचार नजर नहीं आ रहा। नहीं ऐसे जी चुनाव प्रचार जो करते थे उनको क्या है, वो वाला दिखाना है बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें वोटों से कोई मतलब नहीं है, वो वाला गदर फंड मचाना, ये है वो करना है बस। क्या राय है आपकी? भव्य बिश्नोई जीतेंगे जी। क्यों इतने अस्वस्थ क्यों हैं आप? आश्वस्त जी बीजेपी की कार्यशैली से अच्छा, जी, उन्होंने काम कराए हैं तो 54 साल का जो काम किया हुआ है वो आगे तो आएगा जी, बस उस वजह से। भाजपा का फायदा मिल रहा है पार्टी में आने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस की टीम थी, जो काडर था वो मजबूती से कार्य कर रहा है, और साथ के साथ जो हमने पिछले 54 सालों में कमाया वो आगे आ रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि पहले कोली गांव की बात करते हैं, यहाँ क्या रहने वाला है? कोहली गांव में जी 700 से 1000 वोट के बीच में एक तरफा है जी माहौल, बाकी वो बची हुई उनकी लड़ाई है जी। उनकी 200 आए 300 आए वो उनकी लड़ाई है। दूसरे नंबर पर कौन रहेगा? दूसरे नंबर तीसरे नंबर की लड़ाई तो वो खुद लड़ रहे हैं जी, हमें पहले नंबर से मतलब है। तो आप पहले नंबर पर हो और दूसरे तीसरे की लड़ाई चल रही है। वो उन्हें डिसाइड करना है जी, मतदाता डिसाइड कर चुके हैं कि पहले नंबर पे भव्य बिश्नोई है, बाकी की लड़ाई तो वो अपने आप लड़ रहे हैं। जेपी हो सतेंद्र हो, ये अपने आप देख रहे हैं जी, लड़ाई इनकी अपनी है। कुरडाराम भी कहीं नजर आ रहे हैं। कुरडाराम का तो जी कुरडी बना दी इन्होंने, कभी कांग्रेस में कभी इनेलो में, इनेलो वालों ने साथ नहीं दिया। उसके बाद वो खुद ही देख रहे 2-3 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, उनके साथ ना इनेलो है ना कोई जेकेएम वाला है, कोई नहीं। बाबा ने भी बेइज्जती करवा दी, उसके बाद वो खुद घूम रहे हैं अकेले अकेले। तो जेपी तो ये कह रहे हैं बच्चा है, इसको नॉलेज नहीं है, काम नहीं हो पाया। जेपी तीसरी पीढ़ी से हारने वाले हैं अभी फिलहाल, हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए, उसके बाद जो जेपी अपने बच्चे को लेके आएंगे अगर अगले प्लान में, वो फिर कलायत जाएंगे। फिर 13-14 साल के बाद उनका लड़का फिर आदमपुर दिखेगा, ना वो कलायत के रहे ना फिर आदमपुर के रहेंगे। अमेरिका से लाया हुआ प्रत्याशी कहते हैं, जनसभा में बाल संबंध में कह रहे थे, बोले अमेरिका से बुला लिया, यहाँ के कल्चर की नॉलेज नहीं है। जी ऐसा दीपेंद्र हुड्डा भी मतलब विदेश पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी भी उनकी पार्टी का जो सर्वा है वो भी विदेश जाते रहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता से कोई उनको नहीं बोल सकते, तो भव्य जी को क्यों बोल रहे हैं वो? पिछली बार भव्य जी ने अपने मतलब एक मैंडेट तैयार करके दिया था कि मैं ये कार्य कराऊंगा अगर मैं 2019 का चुनाव जीतता हूँ। तो वो जो बंदा उस टाइम पे विज़न लेके आया था, वो विज़न इम्प्लीमेंट करने का टाइम तो अभी आया जी। तो वो कुछ सोच समझ के आए होंगे, और बाकी फिर जी आदमपुर खुद देख लेगा। अभी जीताता है तो फिर 2 साल का टाइम है, उसमें काम कराएंगे, जितना काम होगा वो आगे आएगा जी। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था, जेपी जी बार बार ये बोल रहे हैं कि आदमपुर में मैं काम कराऊंगा, आदमपुर से विकास में मैं हुड्डा जी साथ देंगे। आप ये बताओ 2009 में चुनाव लड़ने के बाद जेपी जी अब 13 साल बाद आए हैं, और जेपी जी आदमपुर वालों को माइक पे ये गारंटी क्यों नहीं देते चौपाल में कि 2024 में भी मैं लड़ूंगा चुनाव? चौपाल में एक बार ये गारंटी तो दें। चौधरी साहब तो फिर भी परिवार तो ये कह रहे हैं हम 24 में भी लड़ेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है इस पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हैं, जैसे ही यहाँ से मैं जीतूंगा हरियाणा में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। 2024 की लड़ाई बता रहे हैं जी। 2024 किसने देखा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, भव्य को जिताओ और बहुत बढ़िया मंत्रालय आदमपुर पाओ। जीतते ही जितना बढ़िया मार्जिन होगा उतना बढ़िया मंत्रालय भव्य जी को मिलेगा। या आदमपुर वालों को डिसाइड करना है कौन सा मंत्रालय चुनना है, 30,000 का मार्जिन देना है या 50,000 का मार्जिन देना है, ये रुझान है जी यहाँ तो। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर की देखो जी लड़ाई है, पहले की तो लड़ाई है नहीं, लड़ाई है दूसरे की। वो जेपी जी लड़ लो, सतेंद्र लड़ लो, कुडाराम लड़ लो, कोई लड़ लो, दूसरे तीसरे की लड़ाई है। ईडी के डर से भाजपा ज्वाइन कर ली, ईडी के छापे पड़े थे, कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई डरता भाजपा में आ गया। जी भाई साहब बताओ, ईडी के छापे पड़े 2019 में, ठीक है जी। उसके बाद अगर उनका डर होता तो कुलदीप जी अध्यक्ष के लिए लड़ाई नहीं करते। आप ये देखो, छापे पड़ने के बाद कुलदीप जी ने अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ी है। जो उनसे वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था, लेकिन ये फ्रॉड कर गए। राहुल गांधी तो विदेश में चला गया, पीछे से प्रियंका दीदी के साथ सेटिंग करके, और ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया जो अपने विधानसभा में उसको कोई नहीं जानता। और उद्धव भान जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हर सभा में ये बोलते हैं कि दलित का विरोध कर रहे हैं, दलित का विरोध कर रहे हैं।